सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे हिट्स चेन्नई, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस चेन्नई की। तो हिट्स हमारे चेन्नई तमिलनाडु में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 1985 में। बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में 101 से 150 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया था। हर कॉलेज रिव्यू को आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास एनआरएफ 2023 का डेटा है जो हिट्स चेन्नई ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ 2023 के डेटा में 2022 तक के कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2022 में टोटल 1274 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 998 स्टूडेंट्स प्लेस थे, जिसके हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2022 का ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 78% के आसपास रहा और 4.5 एलपीए का ओवरऑल मीडियन सैलरी रहा सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2022 बैच के लिए। इसके अलावा इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स मेंशन कर रखे हैं, जिसके हिसाब से 2022 बैच का बीटेक 4 ईयर का जो हमारा कोर्स है इंजीनियरिंग, इसमें इन्होंने बता रखा है कि 1174 स्टूडेंट्स का टोटल स्ट्रेंथ रहा, जिसमें 954 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए और 4 एलपीए का सैलरी। अब ये मीडियन सैलरी है या फिर एवरेज सैलरी, ये तो इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, बट 4 से 5 एलपीए का आप कुछ मीडियन और एवरेज सैलरी इसके आसपास का कुछ मानकर चल सकते हो। अब बोलोगे भैया एनआरएफ का डेटा में थोड़ा सा ज्यादा प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है, वहीं वेबसाइट पे थोड़े से कम है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम पे रिपोर्ट किए जाते हैं, कुछ दिनों का अंतर होता है, जिसकी वजह से हो सकता है जब एनआरएफ के पास सबमिट किया गया हो डेटा तो थोड़ा सा और डेटा इंक्रीज कर गया हो, लेकिन काफी सिमिलर ही दोनों डेटा हमें देखने को मिल रहा है, तो ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। फिलहाल अगर बात कर ले किस प्रकार के ब्रांचेस हमारे पास प्रेजेंट है, तो ब्रांचेस के लिस्ट आप देख ही पा रहे हो। बीटेक के अंदर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोटेक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें स्पेशलाइजेशन आपको आईओटी, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वर्चुअलाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद आईबीएम। इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, एआईडीएस जिसे आप बोलते हो, सीएसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन कोलैबोरेशन विद अगेन आईबीएम, सीएसी साइबर सिक्योरिटी में अगेन आईबीएम के कोलैबोरेशन के साथ, फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस का, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे बीटेक के ब्रांचेस हमें देखने को मिल जाते हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो आप हिट्स ट्रिपल ई यानी कि HITS ट्रिपल ई का एग्जाम दे होंगे, जो कि इनका बीटेक बीआर्क बीडेस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स एट हिट्स के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम, इनका खुद का इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करेंगे, देन इनका खुद का फर्दर कुछ मेरिट लिस्ट निकलेगा, खुद का कुछ काउंसलिंग होगा, उसके बेसिस पर जो भी आपके प्रेफर्ड ब्रांचेस है देखने को मिल जा रहे होंगे। 50% आपका क्लास 12th में मार्क्स बताया गया कि लाइक 50% आपके क्लास 12th में होने चाहिए। तो यही सारा हमारा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। आपके TNEA के भी स्कोर एक्सेप्ट किए जा रहे होते, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसकी वजह से आपको एडमिशन में बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाते हैं। क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर भी एडमिशन देखने को मिल जाएगा, बट क्लास 12th में कुछ बताया गया है, लाइक कुछ स्टूडेंट्स ने 75% बताया, लेकिन ऑफिशियल डेटा हमने, मतलब ऑफिशियल डेटा नहीं है, स्टूडेंट्स का डेटा है, तो फुल्ली रिलाई भी नहीं कर सकते। बट जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस इंस्टीट्यूट से बताइए कि क्या कुछ क्लास 12th का हमारा स्कॉलरशिप के लिए क्राइटेरिया। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि 75% या फिर उससे ऊपर है तो कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है। अब इनका जो हिट्स ट्रिपल ई का एग्जाम है, इसमें भी बढ़िया अगर स्कोर करते हो तो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स देखने को मिल जाते हैं। तो यही सारे कुछ एडमिशन प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो आप दो प्रकार के कोर्सेज का भी फी स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, जिसमें देख लीजिए पर ईयर आपका सिर्फ अगर पढ़ाई एकेडमिक फी के बारे में बात कर लें तो कहीं पर 3,85,000 पर ईयर है। फिर उसी कोर्स की अगर बात करें 3,51,000 बाकी सारे ईयर में पर ईयर देखने को मिलता है। तो कहीं पर आपको लाइक अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसे कुछ अगर ब्रांचेस ले रहे हो तो 2,87,000 पर ईयर हमें देखने को मिल रहा है फर्स्ट ईयर के लिए। फिर सेकेंड ईयर से 2,58,000 सिर्फ आपका ये एकेडमिक फी है, जिसमें ट्यूशन फी एंड अदर प्रोविजंस एंड यूटिलिटीज आपके इंक्लूडेड होते हैं। फिर वहीं बीटेक सीएसी आपका कोलैबोरेशन विद आईबीएम वाले कुछ कोर्सेज में फर्स्ट ईयर में 3,37,000, फिर उसके बाद पर ईयर 3,08,500 रुपीज देखने को मिल जाता है। अगर बीटेक करते हो लाइक बायोटेक, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस से, तो फर्स्ट ईयर में 2,29,500, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में 2,01,000 के आसपास। इस प्रकार का हमारा कुछ फी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है।
अगर ओवरऑल कंक्लूड करें तो 4 साल का जो आपका एकेडमिक फी लगने वाला है लगभग 8.5 लाख से लेकर 14.5 लाख के बीच में वैरी करेगा अगर कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आपके क्लास 12th मार्क्स के बेसिस पर आपके हिट्स ट्रिपल ई में जो भी आपने परफॉर्म किया है उसके बेसिस पर आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप आपको एकेडमिक फी वगैरह में देखने को मिल जाते हैं, तो जिसकी वजह से काफी सस्ता हो जाता है। लेकिन सस्ता इन द सेंस बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं होगा, मतलब ठीक ठाक कंसिडरेबल आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलता है। क्या कुछ स्कॉलरशिप अमाउंट रहते हैं जो भी स्टूडेंट इस इंस्टीट्यूट से अभी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। फिलहाल अगर बात कर ले हॉस्टल प्लस मेस फी की तो ऑफिशियल डेटा हमें नहीं मिला, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया है कि आपके पास 2 सीटर 3 सीटर रूम्स, एसी नॉन एसी हर प्रकार के रूम्स अवेलेबल होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन किस प्रकार का रूम लेते हो पर ईयर हर साल आपका हॉस्टल प्लस मेस दोनों ही मिलाकर लगभग 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए पर ईयर हमें देखने को मिल जाता है हॉस्टल प्लस मेस फी, डिपेंडिंग ऑन किस प्रकार का आप रूम ले रहे हो। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा हिट्स हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस आपके चेन्नई तमिलनाडु में 150 एकड़ कैंपस एरिया में काफी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगे, वाईफाई कवरेज देखने को मिल जाएगा, 24/7 आपको वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सारी चीजें फैसिलिटीज हमें बेसिक फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं। कैंपस भी स्टूडेंट्स ने बताया कि लगभग हर प्रकार के मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है। इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर लिख रखा है कि लगभग 10 ऑडिटोरियम देखने को मिलते हैं। तो अगर महंगा फीस स्ट्रक्चर है तो फैसिलिटीज इन्हें जस्टिफाई कर देती हैं। इसी के साथ बात कर ले हमारे हॉस्टल फैसिलिटीज किस प्रकार के हैं, तो जैसा मैंने बताया कि डबल सीटर ट्रिपल सीटर रूम्स अवेलेबल है। स्टूडेंट्स ने बताया कि हॉस्टल फैसिलिटीज काफी शानदार हैं, लेकिन वही अगर मेस फूड के बारे में बात कर लें तो मेस फूड आपको डिसेंट एवरेज देखने को मिलेगा, ना ही तो खराब है और ना ही बहुत बढ़िया हमें देखने को मिलेगा। एवरेज मेस फूड स्टूडेंट्स ने बताया है। और अगर वापस आपने हॉस्टल रूम पे तो आपको अटैच्ड वॉशरूम्स, कॉमन वॉशरूम, हर प्रकार के रूम्स देखने को मिल जाएंगे। यानी कि हॉस्टल की फैसिलिटीज बहुत ही ज्यादा वैरायटीज में देखने को मिलेगी। अटैच्ड प्लस कॉमन वॉशरूम जो भी आपको लेना हो ले सकते हो। 2 सीटर 3 सीटर, एसी नॉन एसी हर प्रकार के रूम्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमने बताया कि 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए हमारा वैरी करता है आपका हॉस्टल प्लस मेस का फी पर ईयर। तो बहुत सारे रेंज में देखने को मिलेगा, जिस प्रकार का आपका बजट है, जिस प्रकार की फैसिलिटी चाहिए उस प्रकार के हॉस्टल रूम ले सकते हो। बात कर ले किस प्रकार के लोकेशन में हमारा सिचुएटेड है हिट्स, जिसे स्टूडेंट शॉर्ट में हिंदुस्तान भी कह दे रहे हैं। तो अगर हम बात कर ले हमारा हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस आपका एक विलेज लाइक एरिया में सिचुएटेड है, जहां आज से कुछ साल पहले तक प्रॉपर फैसिलिटीज उस विलेज में नहीं थी, लेकिन आज की डेट में जिस विलेज लाइक एरिया में सिचुएटेड है थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी वजह से आपको विलेज में ही बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है। बहुत सारे कुछ अगर सामान खरीदने हो, कुछ फैसिलिटी जैसी चाहिए हो तो आपको विलेज वाले एरिया में भी देखने को मिल जा रहा होगा। फिलहाल अगर बात कर ले स्पोर्ट्स फैसिलिटीज किस प्रकार है, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि लगभग हर प्रकार के हमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को मिल जाते हैं। काफी वैरायटी में चीजें यहाँ अवेलेबल है, क्योंकि देख रहे हो काफी महंगा फीस स्ट्रक्चर है, मतलब ठीक ठाक स्कॉलरशिप के बावजूद भी थोड़ा महंगा ही देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से फैसिलिटी, चाहे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हो जाए या फिर आपकी स्टूडेंट एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब्स हो जाए, सारी चीजें प्रॉपर बहुत सारे वैरायटी में देखने को मिलती हैं। स्टूडेंट्स ने बताया कि जितना यहाँ पर पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता है उतना ही आपके को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान दिया जाता है। इसी के साथ अगर हम बात कर लें तो इवेंट्स एंड फंक्शन भी स्टूडेंट्स ने बताया बहुत सारे वैरायटी में होते हैं। तो कॉलेज लाइफ काफी बढ़िया कट जा रहा होगा। स्टूडेंट्स ने बताया कि अगर थोड़ा सा कुछ गलती भी हो जाए तो यहाँ पर फाइन, पैसे ऐंठने के बहुत सारे बहाने ढूंढे जा रहे होते हैं। प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट वाले इंस्टीट्यूट्स में सारी चीजें हमें देखने को मिल ही जाती है। और अगर कुछ ज्यादा हद बढ़ जाए, स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा गलतियां करते हैं, फाइन के बावजूद भी अगर चीजें नहीं सुधरती तो कुछ मंथ के आपको सस्पेंशन भी देखने को मिल सकते हैं। तो यही सारी कुछ चीजें हैं, मतलब एक नॉर्मल प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहां पर थोड़ा फीस स्ट्रक्चर ज्यादा होने वाला है, प्लेसमेंट जस्ट थोड़ा बहुत होने वाला है। मतलब प्लेसमेंट परसेंटेज ठीक है, लेकिन एवरेज सैलरी, मीडियन सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, 4 से 4.5 LPA के आसपास का मीडियन और एवरेज सैलरी हमें देखने को मिल जा रहा है। आपको फैसिलिटीज बढ़िया देखने को मिल जाएंगे, चाहे हॉस्टल फैसिलिटी जो हो, मेस एक एवरेज मेस देखने को मिलेगा, स्टूडेंट एक्टिविटी सोसाइटीज एंड चाहे बात कर लीजिए इवेंट्स एंड फंक्शन, प्रॉपर बढ़िया तरीके से चीजें देखने को मिल जा रही होंगी। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ हिट्स चेन्नई तमिलनाडु में सिचुएटेड है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट हिट से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज लाइफ कैसा रहा है? अगर 1 से 2 वर्ड में कुछ डिस्क्राइब कर सकते हो कॉलेज को, यानी कि अगर आपको वर्ड्स लिमिट कर दिया जाए तो क्या होगा वो सिंगल ओपिनियन अपने कॉलेज के बारे में, 1 से 2 वर्ड में जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।